गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फटाफट से भाई जो बच्चा लाइव आ चुका है एक बार फटाफट से मेरे को कमेंट करके बताएंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर वे से आ रहा है। कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट, कोई भी गिला, कोई भी सिकवा कल के टॉपिक से या कहीं से भी, तो आप सभी पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को और हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं क्या, किसके बारे में, वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मेरे को बताएं भाई फटाफट से एक बार सारे के सारे बच्चे कि सारी की सारी चीजें प्रॉपर वे से है सर, सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से। तो एक बार भाई अभी के अभी मेरे को बता दीजिए, और कोई भी डाउट, कोई भी गिला, कोई भी सिकवा अगर आप लोगों का है तो एक बार बताओ फटाफट से। देन उसके बाद फिर हम आज के इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे भाई। गुड इवनिंग भाई सभी मेरे प्यारे बच्चों को, गुड इवनिंग, राम राम। ठीक है जी। तो लास्ट की क्लास का कोई भी आपका डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, कहीं से भी कुछ भी पूछना है तो आप लोगों को फुली अथॉरिटी है भाई, पूछ सकते हो, पूछने की अथॉरिटी आपको दी गई है। तो बताएं एक बार सारे के सारे बच्चे, कुछ भी पूछना है तो आप लोगों को एक बार कमेंट करके बताएंगे भाई। उसके बाद फिर हम बात करेंगे आज के इस क्लास की, हम आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। तो चलिए भाई हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। किसकी बात करेंगे भाई, उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम जानेंगे कि ये बेचारा व्यक्ति, सिंपल सा सीधा साधा व्यक्ति क्या कार्य करता है, किसके लिए कार्य करता है भाई, क्यों इसको रखा गया है, तो वो सारी की सारी बातें इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए भाई तो फिर स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। और यहां पे हमें पढ़ना होता है आर्टिकल नंबर 63 से लेकर कहां तक हम पढ़ने वाले हैं, 71 तक हम पढ़ेंगे भाई। उसके बाद फिर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मंत्री परिषद वगैरह के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो आई होप, उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे हैं। किसी का कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए भाई, मेरे को डाउट बताइए, किसी का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट यहां से है टॉपिक से रिलेटेड या टॉपिक के बाहर। चलिए भाई शुरू कर देते हैं फिर। उपराष्ट्रपति की हम बात करें भाई, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसका जिक्र कहां से कहां तक मिलता है। आर्टिकल की अगर हम बात करें, आर्टिकल कौन सा होगा बेटा, आर्टिकल होगा 63 से लेकर 72 तक हमें क्या मिलता है भाई, उपराष्ट्रपति का जिक्र मिलता है। आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति का प्रोदान कहां से लिया गया, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कहोगे सर उपराष्ट्रपति का जो प्रोदान लिया गया वो अमेरिका के संविधान से लिया गया भाई। कहां से लिया गया भाई, वो लिया गया सर अमेरिका के संविधान से, यह भी आपको पता होना चाहिए। कहां से लिया गया भाई, अमेरिका के संविधान से इसका वो लिया गया था, प्रोदान लिया गया था। और भारत का दूसरा नागरिक भाई क्या होता है, ये भारत का दूसरा नागरिक होता है जी, भारत का दूसरा नागरिक होता है कौन, ये होता है जी उपराष्ट्रपति। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है जी, भारत का दूसरा नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। अब उसके बाद हम आगे बढ़ाएं भाई, यहां पे चर्चाएं करें उपराष्ट्रपति बनने के लिए इसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, उन सबकी हम बात करेंगे। तो चलिए भाई योग्यताओं की हम बात करते हैं कि इसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, इसकी क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो सुनिए ध्यान से भाई, इसकी क्वालिफिकेशन की सबसे पहला पॉइंट तो क्या हो भाई, भारत का तो नागरिक होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए भाई, भारत का नागरिक
होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए जी? भारत का ये नागरिक होना चाहिए भाई। उसके बाद की हम बात करेंगे भाई, उसके बाद की हम चर्चाएं करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो इसकी एज कितनी होनी चाहिए भाई? सर इसकी एज होनी चाहिए 35 वर्ष। एज कितनी होनी चाहिए भाई? इसकी एज होनी चाहिए सर 35 वर्ष। भारत का नागरिक हो और इसकी एज क्या हो भाई? 35 वर्ष हो और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो भाई। राज्यसभा के सदस्य की, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता योग्यता रखता हो भाई। क्या कहता है ये कहता है भाई राज्यसभा के सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता। अगर ये रखता हो तो सही है भाई, नहीं अदरवाइज बात नहीं बनेगी। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे भाई। अगला पॉइंट क्या कहता है? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए भाई। क्या नहीं होना चाहिए भाई? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए भाई कि ये लाभ के पद पर नहीं हो सकता भाई। और इसके साथ कितने सदस्य होने चाहिए भाई? इसके साथ सर 20 सदस्य। कितने होने चाहिए भाई? 20 सदस्य मोदक और 20 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए भाई। 20-20 सदस्यों की हम बात करते हैं भाई। 20-20 सदस्य इसके साथ होने चाहिए, मोदक और अनुमोदक दोनों ही होने चाहिए भाई। ठीक है जी। तब जाके क्या बनती है भाई? बात बनती है अगर ये सदस्य इतने हैं तो क्या कर सकता है जी? ये सदस्य बन सकता है राज्य उसका सॉरी उपराष्ट्रपति बन सकता है भाई। और आपसे पूछ लिया जाए उपराष्ट्रपति काम क्या करता है जी? डन है सर। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, राम राम। आगे बढ़ाए भाई। तो 20-20 सदस्य इसके साथ होने चाहिए, लाभ के पद पर ये नहीं होना चाहिए। और आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भाई, उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है भाई। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है भाई? डायरेक्ट चुनाव नहीं होना। अप्रत्यक्ष रूप से होता है भाई। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है भाई। ठीक है जी। उसके बाद इसके चुनाव में दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं भाई। ये क्या कहता है जी? ये कहता है जी इसके सदन में है ना, इसके चुनाव में दोनों सदनों के क्या है? निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं जी। ये बात कही किसके द्वारा? ये बात कही गई उपराष्ट्रपति के जो अभियान दिए गए, जो इसकी योगदान दी गई, उसमें कहा गया भाई अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, नो डाउट। और साथ में कहा गया जो भी सदस्य होंगे संसद के अंदर, निर्वाचित सदस्य है, वो क्या करेंगे भाई? वो इसके चुनाव के अंदर भाग लेंगे, चाहे लोकसभा के सदस्य हो, चाहे वो हो राज्यसभा के सदस्य। अगर ऐसा होता है तभी क्या करेंगे वो भाई? वोट डालेंगे। और इसका वोट कैसे डलता है भाई? अप्रत्यक्ष रूप से इसका वोट डलता है भाई। उसके बाद आपसे पूछा जाए इसके चुनाव के अंदर कौन भाग नहीं लेता भाई? तो सुनिए ध्यान से। विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते भाई। किसकी बात करें भाई? विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते भाई। ये बात यहां पे कही गई। उसके बाद अब आपसे पूछा जाए इसका कार्यकाल क्या होगा? सर इसका कार्यकाल तो बस 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का
कार्यकाल इसका होगा भाई, कितना होगा, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होगा भाई। क्लियर जी। तो ये इसकी योग्यताएं हैं भाई, फटाफट से एक बार इसकी योग्यताएं के बारे में फटाफट से इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों एक बार। फिर उसके बाद हम आज आगे बढ़ाएंगे इसके बारे में भाई, कुछ और चर्चाएं भी करेंगे। तो यहां से जनरली एक दो क्वेश्चन आपका बन जाता है, जैसे आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति का प्रोद्धान कहां से लिया गया है, तो आप कहोगे अमेरिका के संविधान से लिया गया है जी। क्लियर भाई। तो भारत का नागरिक 35 वर्ष राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो भाई, उसके बाद लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, 20-20 सदस्य इसके साथ होने चाहिए जी। और उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसके चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य इसके अंदर भाग नहीं लेते, ये आपको पता होना चाहिए भाई। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, इसकी कोई ज्यादा वो नहीं है। उसके बाद हम इसके आते हैं सीधे डायरेक्ट आर्टिकलों पे बात कर लेते हैं भाई, इसके कौन कौन से आर्टिकल हैं और आपके एग्जाम के अंदर कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें भाई आर्टिकल नंबर 63। ये क्या कहता है भाई, ये आपको परिभाषा देता है कि हमारे देश का क्या होगा जी, एक उपराष्ट्रपति होगा जी। कहां चले गए आप, मैं तो यही हूं भाई, मैं कहां जाऊंगा, ठीक है। हम बात करें भाई 63 क्या कहता है, यह आपकी परिभाषा की बात करता है भाई, किसकी बात करता है, परिभाषा देता है कि भारत देश का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा भाई। आर्टिकल नंबर 63 हमें यह बताता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 64 के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं भाई, आर्टिकल नंबर 64। ये आपको क्या कहता है जिसकी अगर हम बात करें, इसकी सुनाई करें, तो ये कहता है कि ये क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा भाई, राज्यसभा का सभापति होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, किसका भाई, राज्यसभा का सभापति ये होता है। उसके बाद हम बात करें भाई, चर्चा करें आर्टिकल नंबर 65 की हम बात करेंगे भाई। इसकी अगर हम चर्चा करें तो आर्टिकल नंबर 65 क्या कहता है भाई, राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा। ये क्या कर सकता है भाई, राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा भाई, कार्य करेगा। ये बात कही किसने, आर्टिकल नंबर 65 ने। उसके बाद हम बात करें भाई आर्टिकल नंबर 66 की हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें भाई, तो ये क्या कहता है भाई, ये बात करता है निर्वाचन की, कि राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, कौन कौन सदस्य इसके अंदर भाग लेंगे, वो सारी बातें किसके अंदर की भाई, आर्टिकल नंबर 66 के अंदर की गई। उसके बाद हम बात करेंगे भाई, आगे बढ़ाएं हमारी चीजों को, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अगला जो आर्टिकल होगा आपका वो होगा आर्टिकल नंबर, लास्ट वाला कौन सा पढ़ लिया हमने, 66 भाई। आर्टिकल नंबर 66 आपको क्या कहता है, सॉरी 67 आपको क्या कहता है भाई, इसकी अगर हम बात करें तो ये कार्यकाल की बात करता है भाई। किसकी बात करता है जी, ये बात करता है कार्यकाल की। किसकी बात करता है भाई, कार्यकाल की ये बात करता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 68 की हम बात करें भाई, आर्टिकल नंबर 68 की हम बात करें तो ये क्या कहता है, ये पद मुक्ति की बातें करता है भाई।
किसकी बात करता है जी? पद मुक्ति की ये बात करता है भाई। आर्टिकल नंबर 69 की हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें तो ये क्या बात करेगा भाई? शपथ की और वेतन की बात करेगा। किसकी बात करेगा भाई? शपथ की और वेतन की बात करता है भाई कि इसका ये शपथ लेगा और उसके बाद हम बात करें शपथ लेने के बाद इसको क्या दिया जाएगा जी? वेतन दिया जाएगा। तो उसमें किसमें बात होती है भाई? आर्टिकल नंबर 69 के अंदर ये बात यहां पे करता है। और आर्टिकल नंबर 70 की हम बात करें भाई, ये क्या कहता है? ये राष्ट्रपति के कार्य करेगा भाई। राष्ट्रपति के कार्य करेगा। एक पहले था भाई राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा। अगर बाई चांस राष्ट्रपति नहीं रहे, किसी भी कारणवश से कुछ भी हुआ तो उसके जगह कार्य करेगा। लेकिन राष्ट्रपति के कार्य किसी टाइम, एक टाइम के लिए क्या है, राष्ट्रपति हैं लेकिन वो अपने पद से कहीं पे बाहर गए हुए हैं, हॉस्पिटल गए हुए हैं, कहीं पे भी XYZ जो बातें आ गई तो वहां पे क्या होता है भाई? वहां पे इनका जिक्र हमें देखने को मिलता है भाई। ठीक है जी, चलिए भाई उसके बाद हम फिर आगे की बात करें, आगे की कार्रवाई हम करते हैं। आर्टिकल नंबर 71, आर्टिकल नंबर 71 की हम बात करेंगे भाई। ये आपको क्या कहता है भाई? ये चुनाव संबंधित विषय पर बात करता है भाई। किसकी बात करता है? चुनाव संबंधित विषय की बात करता है भाई। कौन? ये करता है उप राष्ट्रपति। ठीक है जी, क्लियर भाई? यहां तक किसी को कुछ पूछना पूछिए भाई। उपराष्ट्रपति हमारा छोटा सा था, हमने कंप्लीट कर लिया जी। ठीक है भाई, चलिए एक बार आर्टिकल रिपीट कर देते हैं। 63 क्या कहता है भाई? परिभाषा की बात करता है कि हमारे देश का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का सभापति होगा भाई। आर्टिकल नंबर 64 क्या कहता है? कि राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल नंबर 65 क्या कहता है? राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा। आर्टिकल नंबर 66 क्या कहता है? निर्वाचन की बात ये करता है भाई। उसके बाद फिर हम बात करें आर्टिकल नंबर 67 कार्यकाल की बात करता है। आर्टिकल नंबर 68 पद मुक्ति की बात करता है। 69 शपथ वेतन की बात करता है। और 70 की हम बात करें राष्ट्रपति के कार्य करेगा। और 71 के अंदर क्या है? चुनाव संबंधित विषयों की बात यहां पे करता है भाई। एक बार फटाफट से उपराष्ट्रपति से संबंधित किसी का कोई भी डाउट है तो एक बार फटाफट से बताइए भाई। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 63 से 72। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका से प्रावधान लिया गया, भारत का दूसरा नागरिक होता है। योग्यताएं क्या होंगी? भारत का नागरिक एज 35 वर्ष राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो जी। उसके बाद लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, 20-20 सदस्य होने चाहिए। और उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके चुनाव में दोनों सदनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। 5 वर्ष कार्यकाल होना चाहिए। इसका जो भाई आप है ना यहां पे कर लीजिए 71। वैसे तो ठीक है जर्नली 71 आता है यहाँ पे, लेकिन बेहतर वैसे बुक में दिया होता है आपका। देखिए यहाँ पे बात करेंगे आगे, टेंशन मत लो एक एक चीज की। परिभाषा राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति के जगह कार्य करना। और निर्वाचन के बाद कार्यकाल, पद मुक्ति, शपथ वेतन, राष्ट्रपति के कार्य करना, चुनाव संबंधित मामले। कार्यकाल पूरा हो गया, पद मुक्ति होगी जी, दोबारा से बैठा तो उसको शपथ लेनी पड़ेगी, शपथ ले ली तो वेतन देना पड़ेगा, वेतन दे दिया तो राष्ट्रपति के कार्य भी उसको करने पड़ेंगे। और 71 में
चुनाव संबंधित मामले। अब बात आ गई जी आर्टिकल नंबर 72 की। आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति के समय में हमें पढ़ा था, ये अक्षमादान से संबंधित है भाई। और अक्षमादान, और आपको पता है एकमात्र राष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति है जो फांसी की सजा माफ कर सकता है भाई। वैसे तो राज्यपाल भी माफ सजा कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो फांसी की सजा को माफ कर सकता है भाई। ठीक है जी। हाँ देखो 66 और 71 सेम लगते हैं, सुनिए ध्यान से। राष्ट्रपति की जगह करना, राष्ट्रपति की जगह कार्य करना जी, राष्ट्रपति नहीं है भाई, नहीं है राष्ट्रपति। ठीक है, तो अब राष्ट्रपति चल बसे भैया, पद से उनको हटा दिया गया, तो ये राष्ट्रपति की जगह कार्य कर लेगा सारे के सारे। लेकिन बात करें हम यहां पे राष्ट्रपति के कार्य करना, राष्ट्रपति के होते हुए, ठीक है, राष्ट्रपति के होते हुए क्या करना, कार्य करना। भाई राष्ट्रपति भी है लेकिन आज उसको बुखार हो रखा है बेचारे को, या विदेश में गया हुआ है भाई अपनी बीवी के साथ, बीवी को घुमाने के लिए गया ना, वाइफ के साथ विदेश में चला गया, टूर पे निकल गया जी, दुबई के टूर पे चला गया, बोला जी वहां पे जाऊंगा मैं तो उस टाइम पे क्या होगा भाई, ये कार्य करेगा जी। सर पीएम की जगह कौन वोट करेगा? पीएम की जगह कौन वोट करेगा? पीएम अपना वोट करेगा भाई। पीएम एक मंत्री परिषद का सदस्य है, लोकसभा या राज्यसभा का वो निर्वाचित सदस्य है, तो वो वोट डालेगा। ठीक है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को वोट थोड़ा देगा कि भाई मेरी जगह तू वोट डाला, ऐसा कुछ नहीं होता। वो भी अपना क्या करेगा, वोट डालेगा भाई। अब आ जाओ भाई, इसके बाद हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद के बारे में, यानी कि हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद का प्रमुख है कौन होता है भाई। मंत्री परिषद का प्रमुख तो सर प्रधानमंत्री हुआ करे, हमने थोड़ा थोड़ा सुन रखे है, तो थोड़ा थोड़ा तो हमने सुन रखा है, तो उसके बारे में ही पढ़ेंगे भाई। ठीक है, छियासठ और 71, अच्छा 66 में तो क्या है भाई, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है जी, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और 71 में क्या है, विवाद की बात आ जाए, जब कोई विवाद हो जाए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का कोई विवाद होना, उसका जिक्र हमें मिलता है आर्टिकल नंबर 71 में। पहले वाला जो निर्वाचन लिखा हुआ है ना, वो इसकी प्रक्रिया को दर्शाता है कि कैसे चुनाव होता है, और 71 की बात करता है कोई विवाद हो जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं भाई मंत्री परिषद की, यानी कि हम बात करेंगे आज किसकी, प्राइम मिनिस्टर की। तो सबसे पहले हम बात करें भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, और ये बेचारे किसके सदस्य हैं, लोकसभा के या राज्यसभा के, बताओ फटाफट से। चलिए भाई हम बात कर लेते हैं प्यारे से हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री अब तक का सबसे अच्छा व्यक्ति भाई प्रधानमंत्री हमारा है ना, इससे अच्छा इंसान तो धरती पे आना ही बंद हो गए भाई। ये एक ही इंसान आया था हजारों लाखों वर्ष पहले, इसका ही आविष्कार हुआ है एक तरह से ना, तो अब तो ये आने ही बंद हो गए जी। चलो ये मॉडल एक ही बना था बस,
प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं भाई, यानी कि हम बात करेंगे मंत्री परिषद की। चलो अब बात करते हैं जी प्रधानमंत्री की। सबसे पहले आपके संविधान में एक आर्टिकल है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 74। किसका पता होना चाहिए भाई? आर्टिकल नंबर 74 का आपको पता होना चाहिए। ये आपको क्या कहता है, देखिए ध्यान से सुनना है भाई, बिल्कुल प्यार से इस आर्टिकल को सुनना है, समझते हुए चलना है। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी भाई, एक मंत्री परिषद होगी। क्या कहता है भाई? राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा भाई, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। क्या होगा भाई? राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा भाई? जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक है जी। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे भाई, और पॉइंट यहां पे चर्चित कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा भाई, सलाह पर कार्य करेगा। ये क्या कहता है भाई? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा जी। पहला ये, वो वाह बेटा, मान गए तेनु सिमरन बेटा। अभी तक आपको यही नहीं पता ये पॉलिटिक्स की क्लास है, किस चीज की क्लास है? हद कर दी बेटा आपने तो आज, है ना, सारी हदें पार कर दी आप लोगों ने तो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं और बोल रहे हो कि पॉलिटिक्स की क्लास है। वाह जी वाह बेटा, बड़े अच्छे बच्चे हैं भाई, पॉलिटिक्स का ही हिस्सा होते हैं भाई ये। ठीक है, तो यहां पे बात करें, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा भाई। ऐसा कब ऐड किया गया भाई? हम बात करें तो ये किया गया था यहां पे शुरुआत में, लेकिन फिर क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 की हम बात करें, उसकी हम यहां पे चर्चा करें, इस पे बहस करें। इसमें क्या किया गया भाई? इसकी अगर हम बात करें, इसमें क्या किया जाता है, इसके कार्यों की बात करें, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है भाई, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है भाई, क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए ये लौटा सकता है भाई। सुनो, 74 कहता है भाई राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जी। अच्छी बात है, ठीक है जी। और उस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा जी? प्रधानमंत्री होगा। जम्मा अच्छी बात है जी। उसके बाद कहा गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा जी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया जी? इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया जी। क्या कर दिया भाई? इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया जी। और उस बदलाव में क्या किया गया कि भाई एक बार तू लौटा सके, एक बार त्यों लौटा सके, अगर बिल राष्ट्रपति चाहे तो एक बार बिल को क्या करता है भाई? वापिस कर सकता है भाई। उसके अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछा आता है भाई, फटाफट से मेरे को बताएंगे, हर एक बच्चा इसका आंसर देगा।
प्रधानमंत्री का कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? कितने वर्ष का होगा? बताओ भाई फटाफट से, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? ऑप्शन दे देते हैं। 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। बताओ भाई फटाफट से, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। अभी तक काफी सारे बच्चों का आंसर भी आया है और उम्मीद है सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है और सही भी आएगा। 5 साल, 5 साल, 5 साल, 5 साल। बस जी, बस जी, बस। सभी बड़े होनहार बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, इसलिए सभी ने 5 वर्ष इसका आंसर दिया। लेकिन मेरे को सुन के बड़ा दुख हुआ, दिल टूट गया मेरा, मानो धक धक कर अब इसको चकनाचूर हो गया आपकी बातें सुनकर। ऐसे मत किया करो मेरे प्यारे बच्चों, ये दिल ना टूट जाता है जब आप ऐसी ऐसी बातें करते हो ना, दिल टूट जाता है। ये कहीं का नहीं रहता, दिल कुछ करने लायक नहीं बचता जब आप इतनी खतरनाक लेवल की बातें करते हो। तो सुनिए ध्यान से, जो राष्ट्रपति होता है ना, वो इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, ठीक है जी, क्लियर भाई? करो नोट एक बार इसको, और कोई भी डाउट है तो यहां तक पूछो। ठीक है भाई, ऐसे मत तो तोड़ा करो यार, दिल ये बड़ी मुश्किल संभलता है। दिल एक बार टूट जाता है ना तो फिर बहुत मुश्किल से संभलता है। ऐसे मत तोड़ा करो दिल। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कार्य करता है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार का मतलब क्या है? जब तक राष्ट्रपति को लगेगा कि बहुमत सही है तो ये काम करता रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। 5 वर्ष कहने में 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष न कि प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो तब भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये व्यक्ति अगर राज्यसभा का सदस्य हो तब भी प्रधानमंत्री बन सकता है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, तो अब 5 टिक करो या 6 टिक करो, बताओ फटाफट से। सुनिए, चलिए साथ की साथ लिख लीजिए भाई, प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, इसकी योग्यताएं बताओ फटाफट से। योग्यताएं क्या होना चाहिए? योग्यताओं की अगर हम बात करें भाई तो सुनो ध्यान से, योग्यताओं की हम बात कर लेते हैं भाई। भारत का तो नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए भाई। उसके बाद हम बात करें भाई, उसके बाद चर्चा करें, भारत का तो नागरिक हो। और आगे की हम बात करें, इसकी एज कितनी होनी चाहिए भाई? 25 वर्ष।
लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है जी, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, ये होना चाहिए भाई। ठीक है, और पागल ना हो, दिवालिया ना हो, बैंक करप्ट ना हो, लाभ के पद पे ना हो, ये सारी चीजें सेम है। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है भाई? अपना त्याग पत्र किसको देता है ये बेचारा? त्याग पत्र कह लो या इस्तीफे की बात कर लो, तो त्याग पत्र किसको देता है सर? त्याग पत्र तो ये राष्ट्रपति को देता है भाई। अब देखो यहां पे राज्यसभा का लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष। अब बताओ किसका होगा भाई? अब बताओ 5 वर्ष इसका कार्यकाल मानोगे या 6 वर्ष मानोगे? बताओ किसकी क्या मानोगे? 5 वर्ष मानोगे या 6 वर्ष मानोगे? इसलिए राष्ट्रपति की इच्छा तक। ठीक है भाई। और आपसे पूछा जाए इसका वेतन कितना होगा भाई? वेतन इनके जो सदस्य होते हैं ना, लोकसभा का सदस्य है और राज्यसभा का जो सदस्य होगा उनके समान ही इसकी क्या होता है भाई? इनका वेतन होता है। क्लियर जी? चलो उसके बाद और कुछ बातें करते हैं भाई। जैसे प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होंगी, इसकी पावर क्या होगी भाई? पावर की बात करें, प्रधानमंत्री की एक मिनट भाई, प्रधानमंत्री की शक्ति की बात हम कर रहे थे ना, क्या क्या पढ़ लिया हमने? अच्छा, आर्टिकल नंबर 75 के बारे में बताइए भाई। पहले आर्टिकल नंबर 75 क्या कहता है हमें ये बताइए फटाफट से। आर्टिकल नंबर 75 की अगर हम बात करें, कि हम चर्चाएं अगर करें, तो ये क्या कहता है? सुनिए ध्यान से, देखो मैं तो आपको 2-3 चीजें बताता हूं भाई, और ध्यान से सुनना है। पहला क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं भाई, सभी इसका आंसर देंगे। ये बताइए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ किस आर्टिकल के तहत दिलाता है? देखो भाई अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या था
कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, यह हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? बताओ फटाफट से। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, ऐसा किस आर्टिकल के अंदर है? राष्ट्रपति, बताओ भाई फटाफट से। आर्टिकल मैं आपसे पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भाई, ठीक है जी। मंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए मंत्री बनने के लिए सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है भाई, मंत्री बनने के लिए सदन का सदस्य होना चाहिए, यह बात सही है भाई। उसके बाद सुनो ध्यान से। अब क्वेश्चन क्या था भाई? कौन? तो आप कहोगे कि आर्टिकल नंबर 75 के आधार पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और शपथ दिलाता है, लेकिन वो कहता है आर्टिकल नंबर 75 कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है और मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाता है, न कि प्रधानमंत्री को। लेकिन जर्नली क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री मुखिया होता है मंत्रिपरिषद का, इसलिए हम कह देते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिला देगा और उसके बाद प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को शपथ दिला देगा, उनके द्वारा चुनिंदा सदस्य है उनको शपथ दिला देगा भाई, ठीक है जी। तो यहां पे लिख लीजिए भाई, इसमें शपथ का कोई जिक्र नहीं है, इसमें शपथ का कोई जिक्र नहीं है भाई। क्या है? इसमें शपथ का कोई भी जिक्र नहीं है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब पढ़ो भाई आगे, राष्ट्रपति के शक्तियां, जो पावर है राष्ट्रपति उसको, सॉरी प्रधानमंत्री की जो पावर है वो कौन कौन सी पावर है इसके पास, बेचारे के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो मंत्रिपरिषद की बैठक, तो सुनिए भाई, पावर की बात करें हम, मंत्रिपरिषद की बैठक बुला सकता है, मंत्रिपरिषद की बैठक बुला सकता है भाई। उसके बाद मंत्रिपरिषद के विकास कार्य, विकास कार्य की जवाबदेही प्रधानमंत्री की होती है भाई। जवाबदेही किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। संसद के अंदर सरकार का नेतृत्व करता है भाई, सरकार का नेतृत्व करता है भाई, ठीक है। और नीति आयोग की अध्यक्षता ये करता है भाई, ठीक है जी। नीति आयोग की अध्यक्षता ये करता है। क्लियर भाई? ये हो गया आपका प्रधानमंत्री और उप राष्ट्रपति भाई। अब लास्ट की 2 मिनट है भाई, किसी का कुछ भी टॉपिक से या टॉपिक के बाहर कोई भी डाउट है भाई तो अपना डाउट बताइए फटाफट से। कुछ भी पूछना है तो एक बार पूछिए, एक बार फटाफट से पूछ लीजिए भाई।
प्रधानमंत्री की शक्तियां भाई। प्रधानमंत्री की शक्तियां। फटाफट से पूछो भाई अब, क्योंकि ये टॉपिक भाई थोड़े से पेचीदा टॉपिक आ गए अब, है ना, डाउटफुल वाले टॉपिक हैं, साथ के साथ अपने डाउट क्लियर करते हुए चलना है। सर समझ में आ गया अच्छे से। चलो भाई आ गया तो किसी का और किसी का कोई डाउट है भाई, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। और मेरे को ये बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एमसीक्यू भी मैं आपको कराऊं भाई। सर सभी चाहते हैं, कमेंट तो भाई एक दो आया है, सभी कैसे चाहते हैं। चलो भाई अच्छी बात है, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और सबको समझ में आ रहा है, कोई ऐसा बच्चा हो जिसको भाई हल्का सा भी समझ में ना आ रहा हो, कोई भी डाउट हो किसी का भी, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी समझ में ना आए तो उसी टाइम बता दिया करो भाई कि सर थोड़ा सा दोबारा से बता दीजिए, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलिए भाई फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मुलाकात।